राधे राधे दोस्तों। हरे हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो सीक्रेट्स विद हिमांशु में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मार्स केतु युति। मार्स केतु कंजंक्शन या फिर मंगल देव और केतु देव इन दोनों की युति के कुंडली के किसी भी घर में फॉर्म होने पर क्या प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे और इस युति में जो नक्षत्र इन्वॉल्व रहते हैं उनके बारे में भी हम आज थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। तो आइए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी लोग यह बात तो अच्छे से जानते हैं कि मंगल देव जो है वो हमारे नव ग्रहों में देवताओं के सेनापति है, यानी कि देवताओं के राजा जो सूर्य देव है उन सभी के सभा मंडल में जो सूर्य देव के बाद जो नेतृत्व का काम आता है वो मंगल देव के पास है। मंगल देव देवताओं के सेनापति होने के नाते जितने भी देवताओं के युद्ध हुए हैं या फिर जो देवासुर संग्राम होता है उसमें मंगल देव जो है वो सेनापति का कार्यभार संभालते हैं। और सेनापति होने के नाते अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको उनकी क्वालिटीज के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। ज्योतिष के अनुसार हम लोग ये बात तो जानते ही है कि मंगल देव जो है वो एरीज साइन यानी कि मेष राशि और स्कॉर्पियो साइन जो 8 नंबर की हमारी राशि होती है स्कॉर्पियो साइन या फिर वृश्चिक राशि, इसका जो स्वामित्व है या फिर इनके जो लॉर्ड है वो हम मार्स को यानी कि मंगल देव को कंसिडर करते हैं। मंगल देव की राशि 1 नंबर की और 8 नंबर की राशि इन दोनों का नेतृत्व मंगल देव के पास है। और इसी तरह इनको हम कुंडली के अगर 12 भावों से जोड़ के देखें तो पहला जो भाव है प्रथम भाव और जो अष्टम भाव है इन दोनों के भी अधिष्ठाता जो देवता है वो मंगल देव ही होंगे। इसी के नाते हमको ये पता चलता है कि हमारा पहला भाव फर्स्ट हाउस और 8th हाउस जो है ये आपस में लिंक्ड है या फिर इनकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मंगल देव से रिलेटेड है। अब मारुति जो हनुमान जी है दोस्तों वे मंगल देव जो है इनके अधिष्ठाता देवता बनते हैं या फिर हमारी कुंडली में जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्री में मंगल देव का कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम होता है या फिर जो लोग मांगलिक होते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे ज्योतिष आचार्य है वो ऐसे लोगों की जन्म पत्री में बोला करते हैं कुछ इसी टर्म्स में। वो बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि आपका मंगल भारी है, आपकी जन्म पत्री में ये लिखा है कि आपका मंगल आप पर भारी है। तो इसका अर्थ यही होता है कि मंगल भारी है, इसका अर्थ यही होता है कि या तो वो व्यक्ति मांगलिक होगा या फिर मंगल इन अ वे उसके चार्ट में कुछ नेगेटिव टर्म्स में या फिर हम बोल सकते हैं कि अति प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा होगा। अब मांगलिक होना अपने आप में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आजकल मांगलिक होने को बहुत ही नेगेटिव वे में कंसिडर किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मांगलिक हमारी जो पूरी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है इस धरा पर, उसमें से लगभग 35 से 40% जो लोग हैं वो मांगलिक ही निकलेंगे। मांगलिक का अर्थ है कि प्रथम, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में कई कई एकादश भाव में भी मंगल को मांगलिक कंसिडर किया जाता है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल इन स्थानों पर स्थित है, इन हाउसेस में है, तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कंसिडर किया जाता है। पर चूंकि बहुत सारे व्यक्तियों में हमको मंगल दोष जो है उसका परसेंटेज या फिर जो हम उसकी इंटेंसिटी बोल सकते हैं वो कम या ज्यादा देखने को मिलती है। अब यदि मंगल शुभ ग्रह से दृष्ट है, यानी कि अगर मंगल किसी का सप्तम भाव में भी है और ऐसे व्यक्ति के ही कुंडली में अगर प्रथम भाव में हमारे देवगुरु बृहस्पति आकर विराजमान हो जाए और वहां पर मंगल देव जो है उनके ऊपर बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि यहाँ पर सीधे सीधे हमको देखने को मिलती है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति मांगलिक होने के बावजूद भी उसको ज्यादा इश्यूज फेस करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि जो मंगल देव है उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब ऐसे बहुत सारे सूत्र हमको वैदिक ज्योतिष में जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे हमको सूत्र अप्लाई करके ही समझ में आता है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर चार्ट का जो फलित है वो एग्जैक्टली क्या होगा। हम इस टॉपिक पे
के ऊपर सविस्तर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मंगल देव और केतु देव। इन दोनों की युति से जो योग ज्योतिष में फॉर्म होता है, जो योग क्रिएट होता है, उसको हम अंगारक योग कहते हैं। अब ये योग अपने आप में ही बहुत, हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि ये डिवास्टेटिंग है या फिर डिस्ट्रक्शन का कारक है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल देव जो है वो बहुत ही फियर्स है, यानी कि अपने काम करने के तरीके में वो बहुत ही ऐसे वायोलेंट और उग्र तरीके से फंक्शन करते हैं। और केतु देव जो है वो डिस्ट्रक्शन के कारक है या फिर चीजों को काटना, या केतु देव जो है वो हमारे रूट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो जड़ें होती हैं हमारी। कोई व्यक्ति अगर जड़ से ही उखड़ जाए दोस्तों, बहुत बार हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी अपने जीवन में, लेकिन एक समय के पश्चात उनके पास में कुछ भी नहीं रहा, या फिर उनका जो एक अस्तित्व था उनकी जड़ से ही वो उखड़ गए। तो ऐसे व्यक्ति को उनकी कुंडली के केतु देव जो है, हमको ये समझ लेना चाहिए कि उनको केतु देव ने ही मात दी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। तो केतु देव जो है वो जड़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल देव अपने आप में ही अपने स्वभाव से ही बहुत उग्र है। मंगल देव जो है वो धरती माता के पुत्र है और देवताओं के सेनापति है, और उनका जो अपीयरेंस है, जो लुक हम बोलते हैं, उनका जो वर्ण है वो श्वेत या पीत वर्ण नहीं है दोस्तों, वो रेड यानी कि लाल वर्ण है। उनका पूरा शरीर ही लाल है। और एस्ट्रोनॉमिकली भी हम ये बात जानते हैं कि मार्स जो प्लैनेट है वो अपने आप में दिखने में पूरा लाल प्रतीत होता है, यानी कि रेड कलर का है, और लाल कलर जो है वो उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो इन बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमको ये बात समझ में आती है कि मंगल देव और केतु देव, इन दोनों की एनर्जीज जब भी किसी भी एक भाव में या कुंडली के किसी भी एक हाउस में हमको देखने को मिलेंगे, तो वह घर जो है वह साधारण परिणाम नहीं देगा। कुंडली में बाकी जितने भी, चाहे घर हो या फिर कितने भी शुभ ग्रहों की दृष्टि क्यों ना हो, जिस भी घर में मंगल केतु युति होगी वह घर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और वो इन अ वे लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स, जो घटनाएं हैं उस व्यक्ति के जीवन में, वो किस क्रम में और कैसे घटित होगी, वो अच्छी होगी या बुरी होगी, वो युति अपने आप में ये डिसाइड करेगी। मंगल देव और केतु देव की युति में यदि 5 डिग्री से कम का अंतर है दोस्तों, तो ऐसे में यह युति बहुत ही उग्र मानी जाती है। हालांकि 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में अगर दोनों ग्रहों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना हो, तो यह युति जो है वो अति उग्र की श्रेणी में नहीं आती है। हालांकि तब भी हमको इसके प्रभाव देखने जरूर मिलते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल केतु युति 5 डिग्री से कम का डिग्री डिफरेंस हो, दोनों की ग्रहों की डिग्री में जो अंतर है वो 5 डिग्री से कम का हो, तो यह युति बहुत ही टाइट कंजंक्शन होने की वजह से अपने आप में बहुत उग्र या फिर बहुत ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाती है दोस्तों। और मंगल देव हमारे जन्म पत्री में या फिर हमारे लाइफ में थोड़ा जल्दी मैच्योर होते हैं। यूजुअली 26 से 28 वर्ष की जो आयु होती है, उस समय पर मंगल देव किसी भी जातक की कुंडली में कंप्लीटली मैच्योरली अपना जो फल है वो दिखाना चालू कर देते हैं दोस्तों। उनकी जो शुरुआत है वो 26 से 28 वर्ष की आयु हम जैसे ही क्रॉस करते हैं, उस समय मंगल देव अपने पूर्ण पीक पर होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मंगल देव अपनी युवावस्था में पहुंच जाते हैं। इसी कारण से हम लोग अपनी युवावस्था में सबसे ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी होती है, और हम कार्यों को करने की क्षमता लोगों से ज्यादा रखते हैं। जिनकी आयु हमसे ज्यादा है उनसे हम कार्य करने की जो क्षमता है वो ज्यादा रखते हैं। अब मंगल देव यदि उग्र हो तो उनके साथ में और केतु देव भी अपने आप में थोड़े उग्र है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिस्टिकल होने के साथ साथ केतु देव का जो स्वभाव है वो चीज़ों को हमको इतनी आसानी से देते नहीं है। केतु देव एक ऐसे छाया ग्रह है जो हमको अनुभव या अनुभूति तो बहुत सारी चीज़ों की करवाते हैं,
लेकिन इस प्रत्यक्ष जगत में हमारे हाथ में जो चीजें आती है वो हमको देने का कार्य केतुदेव का नहीं है। हमारे हाथ में जो चीजें आती है, जैसे कि इस मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों कि मटेरियल प्लेन में यहाँ पर हमको जैसे कि पैसा, गाड़ी, बंगला या फिर जो जो एक तमन्नाएं होती है किसी भी व्यक्ति की कि हमारे पास में बहुत बहुत धन संपत्ति हो, हमारे पास में इतनी इतनी जमीन हो, तो यह सब चीजें देने का कारकत्व जो है वह शुक्र देव, सूर्य देव और हमारे गुरुदेव जो बृहस्पति देव है उनके पास में है। यह ग्रह जो है यह किसी भी व्यक्ति को परमानेंट टर्म्स में बहुत अति ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हालांकि मंगल देव का भी इसमें योगदान है, लेकिन केतु देव अंदर से किसी भी व्यक्ति को एक भीतरी लेवल पे हमारा जो एक अस्तित्व है, जो हमारा भीतरी शरीर होता है, जो हम अंदर से चीजों को फील करते हैं, वहां से चीजों को चेंज करने का जो एक रोल है वो केतु देव का है। अब मंगल केतु युति जो है यह व्यक्ति को साधारण से जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि अति क्रोधी होना, जहां पर हमको क्रोध व्यक्त ना करना है वहां पर भी ऐसे लोग बहुत मात्रा में अपना क्रोध व्यक्त करते हैं और अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं। यह सबसे पहली बात हुई। दूसरी बात, मंगल केतु युति वाले जो लोग हैं वो अपने शब्दों के कारण, यानी कि खुद का ही नुकसान करवा लेना, अपने शब्दों से किसी को हानि पहुंचाकर या फिर किसी से रिश्ता तोड़ देना, यह बहुत ही चार्ट्स में देखने को मिलता है दोस्तों। अपने शब्दों के कारण या अपने आचरण के कारण और कई बार गुस्से में आकर कही गई बातें कुछ ऐसी ठेस पहुंचाती है इनके जो सामने वाले जो रिश्तेदार होते हैं कि वापिस उस रिश्ते को जोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की जो मन का जो इंटेंशन होता है, इनकी जो भावनाएं वो ऐसी होती नहीं है, लेकिन ये काफी क्रोधी स्वभाव के होने के कारण जब इनको क्रोध आता है तो वो इनसे कंट्रोल होता नहीं है। और हाल फिलहाल में ही हमने पिछले ही साल लगभग देखा था कि मंगल केतु युति जब गोचर में थी तब हमको हवाई जो हमारे एयरप्लेन के जो एक्सीडेंट्स थे, जो कि अति दुखद घटना घटित हुई थी हमारे भारत में ही, कि बहुत बड़े एक एरोप्लेन का जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज में वहां पर गिरने की वजह से एक एक्सीडेंट बहुत बड़े तौर पर हमको देखने को मिला था। और काफी जगहों पर दुनिया में युद्ध की स्थिति होना या फिर एक्सीडेंट्स होना, कहीं पर बहुत बड़े जो जंगल में या फिर बहुत बड़े इंडस्ट्रीज में आग लग जाना, ऐसी न्यूज़ हमको सुनने में आती थी दोस्तों। इन सब के पीछे का जो कारण है वह उस समय जो गोचर की स्थिति थी, उस समय मंगल और केतु जो थे वो साथ में थे। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मंगल और केतु देव यदि हमारी कुंडली में होंगे तो वो बहुत ज्यादा हमको किस तरह के फल देंगे। हालांकि ऐसे व्यक्तियों की जो एक विशिष्ट बात होती है कि ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं। मंगल केतु युति वाला व्यक्ति, अगर आप उसे कोई भी कार्य करने के लिए बोलेंगे, लिटरली कोई भी कार्य, चाहे वो किसी बिल्डिंग से छलांग ही क्यों ना लगाना हो, वह व्यक्ति बिना कोई विचार करे वह कार्य करने के लिए तत्पर होगा। अब उसमें वो सही गलत या नफा नुकसान का विचार नहीं करेगा। उसके मन में यही एक भावना होती है कि मुझे चैलेंज किया गया है या फिर मुझे ये कार्य बोला गया है या दिया गया है तो मुझे ये करना है। अगर आप इनको चैलेंज कर दे तो फिर कहना ही क्या। मंगल केतु युति वाला व्यक्ति जो है वह इस हद तक जा सकता है कि वो लिटरली कोई भी चीज कर सकता है। अगर आप उसे चैलेंज कर दे, अगर आप उसे बोल दे कि आप ये जो चीज है ये नहीं कर सकते हो, तो वो जरूर आपको वो चीज करके बताएगा। यह क्वालिटी हमको बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है उनमें देखने को मिलती है, लेकिन मंगल केतु युति वाले जो लोग हैं वो इसे लेकर बहुत ही उग्रता से रिएक्ट करते हैं। आमतौर पर दोस्तों मंगल केतु युक्ति या फिर अंगारक योग जो है वह ज्यादा शुभ परिणाम हमको देता नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि आपके लग्न कुंडली में D1 चार्ट में यदि यह युति फॉर्म हो रही है और अगर पर्टिकुलर भाव जैसे कि अष्टम भाव 8th हाउस में अगर हो रही है, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे, लिटरली ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में अष्टम राशि में या फिर अष्टम भाव में मंगल केतु युति है,
तो एक तो ऐसे व्यक्ति की आयु की हानि होती है अपने आप में, और जो एक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं या फिर जिन चीज़ों को हम बोलते हैं कि हम आज सुबह-सुबह जा रहे थे और हमारे साथ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। जैसे कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, या फिर लिटरली हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-3 महीनों से या फिर 2-3 वर्षों से, वो अचानक ही हमारे साथ घटित हो जाती है और उसके लिए हमको काफ़ी लड़ना भी पड़ सकता है। ऐसी जो अनफोर्सीन जो सर्कमस्टेंसेस जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो एक्सीडेंटल घटनाएँ हैं, वह दोनों पॉजिटिव रूप में और नेगेटिव रूप में ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत हद तक घटित होती है। हालाँकि बाकी के जो भाव है, उनमें भी यदि मंगल केतु युति हो, तो वह इतनी जो आसानी से उसको साधारणतः इतना सरल नहीं माना जाता, और इतना सुसज्ज यह युति जो है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। 30% यह युति अच्छी कार्य कर सकती है यदि वह व्यक्ति जो है वह अपने ऊपर कार्य करे, और यदि वह अपने आप को बदलने की क्षमता रखता हो। अब उसकी बाकी की ग्रहों की जो स्थिति है उसके ऊपर, और पूरी जो जन्म पत्रिका है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन हमारा रखते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।